हेलो व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। आपका स्वागत है सीएनए न्यूज में। आइए देखते हैं आज की समाचार। एक हफ्ते तक हल्की व तेज बारिश जारी रहने की पेश कयासी। तेलंगाना भर में बारिश से मौसम तब्दील हो चुका है। अजला में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते में बारिश जारी रहेगी। दोनों शहरों में सुबह से मुतला अबर आलूद रहा और गुज़िश्ता शब बादल छाए रहे। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे के मुताबिक आइंदा 3 यौम से हैदराबाद, सिकंदराबाद, मेरचल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, जगत्याल और करीमनगर के अलावा दीगर अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की कि कई अजला में शदीद बारिश 13 जुलाई तक हो सकती है। उनमें आदिलाबाद, कोमरम भीम, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, निर्मल, निजामाबाद, महबूबाबाद, जनगांव, सिद्दीपेट, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, सूर्यापेट, यादाद्री, भोनगिर और कामारेड्डी शामिल हैं। शहर में मुसलसल बारिश के बाद बल्दिया अमले ने फौरी इमरजेंसी अमले को मुतहरिक करने के अलावा तमाम जोनल कमिश्नरान को हिदायत जारी की कि वो अपने हुदूद में मौजूद मखदूश इमारतों के तख्लिया और एहदाम को यकीनी बनाएं। नशेबी इलाकों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत जारी की गई हैं ताकि मूसलाधार बारिश की सूरत में मसाइल से निमटने इकदाम किए जा सकें। अहदेदारों ने बताया कि बारिश का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक जारी रहने की तवक्को है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, जहानुमा, काला पत्थर, बहादुरपुरा, किशनबाग, हुसैनी आलम, नामपल्ली, रियासत नगर, सईदाबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, पंजागुट्टा, राजेंद्र नगर, सिकंदराबाद, गच्चीबावली, मादापुर, बालानगर, गौतम नगर, बोइनपल्ली और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। तालाबकट्टा, हाफिज बाबा नगर, अल जुबैल कॉलोनी वो जिन इलाकों में साल गुज़िश्ता बारिश के बाद पानी दाखिल हो गया था उन पर नज़र रखी जा रही है। आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की और तेज़ बारिश की इत्तला पर हुकूमत ने शहर के अलावा अजला में इंतजामिया और हुक्काम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खबरसां इदारों के मुताबिक हफ्ते के रोज होने वाले इस खुदकुश हमले में कम अज कम 9 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अस्करियत पसंद ग्रोह अल-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर का निशाना मोगादिशु के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन वो महफूज रहे। रवां माह के दौरान दारुल हुकूमत में ये दूसरा धमाका है। गुज़िश्ता हफ्ता होने वाले धमाके में 10 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब नाइजीरिया के सूबे जामफारा में मुसल्लह हमले में कम अज़ कम 35 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। महकमे पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद शेखू का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने मारादून इलाके में हमले किए। इस दौरान 35 अफराद मारे गए। याद रहे कि इलाके में सिक्योरिटी इदारों के 7 जुलाई को किए गए ऑपरेशन में 2 जिहतों के कई कारकुन मारे गए थे। उधर माली के इलाके मिपोती में एक धमाके में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 7 फौजी जख्मी हो गए। बेल्जियम के एक छोटे से शहर में रजाकारों ने 10,000 अंडों पर मुश्तमिल आमलेट तैयार किया, जिसे हजारों अफराद ने चंद मिनटों में खाकर ख़त्म कर दिया। मामड़े शहर में अंडों को फेंटना और इसमें सब्ज़ प्याज डालकर उसे एक बड़ी कढ़ाई में डालकर मज़ीद ऑमलेट तैयार करके हज़ारों अफराद के सामने पेश किया। ऑमलेट की तैयारी का मकसद इन रिपोर्ट्स को रद्द करना था जिनमें कहा गया था कि बाज़ अद्वियात से यूरोपीय अंडे आलूदा हो रहे हैं और उन्हें खाना सेहत के लिए मुज़िर है। बाज़ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में अंडे और पोल्ट्री हशरात कश अद्वियात से आलूदा हो चुके हैं, जिससे अंडों के कारोबार को शदीद धचका पहुंचा है। ताहम अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई इत्तला सामने नहीं आई। इसके बावजूद डेनमार्क और ख़ुद बेल्जियम में भी पोल्ट्री फार्म्स पर तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता माह यूरोपीय यूनियन सेफ्टी अलर्ट सिस्टम ने बेल्जियम को भी इस खतरे से आगाह किया था कि फुप्रोनल नामी एक दवा अंडों और पोल्ट्री मसनूआत को आलूदा कर रही हैं। इसके बाद हॉलैंड और जर्मनी में भी ये तहकीकात शुरू हो गई थी। बाज़ ममालिक के अंडों में इस जहरीली अदविया के बाज़ आसार भी नोट किए गए हैं। इसके बाद सिर्फ हॉलैंड में ही 150 से ज़ायद पोल्ट्री फार्म्स बंद करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था, जबकि फ्रांस में हज़ारों की तादाद में अंडे तलब भी कर दिए गए थे। मुकामी कायदीन से फ़ोन पर बातचीत, इंटेलिजेंस से हर गाँव की रिपोर्ट तलब, राजेंद्र के हामियों पर नज़र। हुजूराबाद असेंबली हल्के में बीजेपी की सरगर्मियों में शिद्दत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस हल्के की कमान संभाल ली है।
बावसूख ज़राए के मुताबिक हुजूराबाद हल्के की पार्टी सरगर्मियों के लिए चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से साबिक़ वज़ीर इटेला राजेंद्र के दौरों के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने रास्त तौर पर सरगर्मियों की निगरानी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर प्रगति भवन से हुजूराबाद के पार्टी कायदीन से टेलीफोन पर रब्त कायम करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। पार्टी के अलावा इंटेलिजेंस के जरिए हुजूराबाद के हर मुज़े में बीजेपी और टीआरएस के मौक़िफ़ के बारे में रिपोर्ट तलब की जा रही है। चीफ मिनिस्टर देही इलाकों में राजेंद्र के हक़ में अवामी तायद और बास इलाकों में हमदर्दी की लहर से फ़िक्रमंद है। दोबाग असम्बली हल्के की तरह वो हुजूराबाद में कोई कोताही और कमी बाकी रखना नहीं चाहते, जिससे कि बीजेपी को इंतखाबी फ़ायदा हासिल हो। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक हरीश राव को पार्टी कायदीन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा रियासती वज़रा जी कमलाकर और के ईश्वर को ज़िमनी इंतखाबात तक हुजूराबाद में क़याम करने की हिदायत दी गई है। रियासती वज़रा के अलावा अरकान असम्बली भी रोज़ाना किसी न किसी मंडल में इजलास मुनक़्क़द करते हुए टीआरएस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर को उम्मीद है कि अगस्त के अवाखिर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी एलामिया जारी कर देगा। उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में केसीआर ने मुकामी सतह पर मकबूलियत रखने वाले और इटेला राजेंद्र से मुकाबले की अहलियत रखने वाले कायदीन की निशानदही के लिए सीनियर कायदीन को जिम्मेदारी दी है। चीफ मिनिस्टर इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे और इस वक्त तक मुत्तहदा तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुकामी कायदीन को रास्त तौर पर टेलीफोन कॉल वसूल होने से पार्टी में माहौल तब्दील हो चुका है। मुकामी कायदीन जो कभी रियासती वज़रा से फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, आज उनसे रास्त चीफ मिनिस्टर की बातचीत हो रही है। हुजूराबाद के कई कायदीन को चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन तलब करते हुए इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मशवरों से नवाजा। ज़राए का कहना है कि राय दही के फ़ीसद में इजाफा और राय दहिंदों को बीजेपी की सिमत राग़िब होने से रोकने के लिए हर 50 वोटर्स पर एक इंचार्ज मुकर्रर किया जाएगा। इंतखाबी एलामिया की इजराई के बाद मज़ीद कई वज़रा और अरकान असम्बली को हुजूराबाद में अहम जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। इसी दौरान पार्टी टिकट के लिए जो कायदीन उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, उनमें नायब सदरनशीन प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार, तेलंगाना तेलुगुदेशम के साबिक़ सदर एल रमना और तेलुगुदेशम से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले पेद्दी रेड्डी शामिल हैं। एल रमना को कौंसिल की रुकनियत दिए जाने का इम्कान है, जबकि पेद्दी रेड्डी ने शर्त रखी है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो बीजेपी से टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना की तोज़ी पर तंज़ करते हुए कहा कि वज़रा की तादाद में तो इजाफा कर दिया गया है, लेकिन कोरोना वैक्सीन की तादाद कम हो रही है। राहुल गांधी ने वैक्सीन कहाँ है हैशटैग के साथ ट्वीट करके कहा कि वज़रा की तादाद बड़ी है, वैक्सीन नहीं है। हिंदुस्तान और दुबई के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का 15 जुलाई से आगाज़ हो रहा है। 15 जुलाई 2021 से दुबई का सफ़र करने के ख्वाहिशमंद अफराद अपने लिए ओपनिंग बुकिंग कर सकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और दुबई के दरमियान परवाज़ें शुरू होने वाली हैं। 24 अप्रैल से पूरे मुल्क में फैले हुए कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हिंदुस्तान से दुबई का सफ़र मुअत्तल कर दिया गया था और इस मुअत्तली में जो मुतादिद तब्दीलियों के बाद रखी गई थी, अब सिर्फ दुबई की परवाज़ें ही बुक की जा सकती हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कुछ रास्तों से ही सफ़र किया जाएगा, क्योंकि मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी अभी इस बारे में हतमी फैसला करेगी। ताहम खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मई 2020 से वंदे भारत मिशन के तहत हिंदुस्तान में 23 मार्च से खिदमात मुअत्तल होने के बावजूद चल रही हैं। इन इंतजामात के तहत जो जुलाई 2020 से शुरू की गई हैं, इस मुआहदे में 24 ममालिक जिनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और यूरोप शामिल हैं। इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें हो सकती हैं। 15 जुलाई से दुबई जाने वाली परवाज़ें शुरू होंगी। इमारात पर इकनॉमी और फर्स्ट क्लास के टिकट पहले ही फ़रोख्त हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमारात बिजनेस क्लास के टिकट की कीमत 1.5 लाख रुपए है और विस्टारा बिजनेस क्लास की लागत 9 बजे की परवाज़ के लिए 45,000 रुपए है। विस्टारा और इमारात के लिए इकनॉमी क्लास की कीमत बिलतरतीब 23,077 और 58,507 रुपए हैं। अगर आप मुंबई से प्रवास करना चाहते हैं तो 15 जुलाई की परवास के लिए विस्टारा की टिकट 21,776 रुपए और 20,507 रुपए होंगे। इंडिगो ने भी अपनी वेबसाइट के जरिए इसके लिए बुकिंग को कबूल करना शुरू कर दिया है, जिसकी कीमतों में एक जुड़ने वाली फ़्लाइट के लिए 21,766 रुपए और 16 जुलाई को बराह रास्त फ़्लाइट के लिए 23,402 रुपए है।